अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज हमारा लेक्चर 13 है बैंकिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं बैंक फंड के यूजेस की, तो बैंक्स यूजेस देयर मनी इन ऑर्डर टू रन their operation and also invest in different sectors of economy to earn income. The usage of bank funds can be divided into two parts. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई बैंक अपने फंड्स को इस्तेमाल क्यों करता है। बैंक अपने फंड्स को इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वो अपने ऑपरेशन को रन कर सके, यानी जिस बिल्डिंग में वो है उस बिल्डिंग का रेंट दे सके, नई जायदादें ख़रीद सके, और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वो लोग जो उसके कस्टमर हैं, जिन्होंने उनके बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी रिटर्न कर सके। तो बैंक अपने इस फंड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी इस यूजेज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक प्रॉफिटेबल यूजेज और दूसरा नॉन प्रॉफिटेबल यूजेज। आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबल यूजेस में, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। लैंडिंग यानी लोगों को कर्ज देता है, इन्वेस्टमेंट और खुद इन्वेस्ट करता है। अब लैंडिंग क्या है? बैंक लैंड्स देयर फंड इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहले वो कॉल लोन में देता है। कॉल लोन क्या होता है कि दे आर मेड फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। अब ये कॉल लोन जैसे लोन होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और जिन बंदों को दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि हम जब भी आपसे वापस मंगवाएंगे, आपने ये हमें पैसा उसी वक्त फ़ौरन वापस कर देना है, या विद इन शॉर्ट टर्म पीरियड आपने हमें ये रिटर्न कर देना है। अब क्योंकि इसमें जो बंदा बैंक से लोन ले रहा है वो अनसर्टेन होता है कि कब बैंक मांग ले, लिहाजा इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। दूसरा है ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक में पैसे जमा करवाए 1 लाख रुपए और चेक बनाकर किसी बंदे को दे दिया 1,02,000 रुपए का। अब आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए हैं और आपने चेक बनाकर दिया है 1,02,000 रुपए का। जैसे ही वो चेक बैंक में पेश होगा, बैंक का मैनेजर आपको कॉल करेगा और कहेगा कि आपने 1,02,000 का चेक बनाकर दिया है, जबकि आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट से ज़्यादा दे देते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट है। ये भी क्या होता है? ये भी कर्ज की एक फॉर्म है और बैंक इस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। देन हमारे पास कैश क्रेडिट। तो बैंक क्या करता है, जिस तरह ओवरड्राफ्ट है, इसमें आपको जितनी अमाउंट आपने डिज़ायर्ड है वो देता है, जबकि कैश क्रेडिट में कैश पैसे दिए जाते हैं और इस पर अमाउंट का 50% इंटरेस्ट तकरीबन चार्ज किया जाता है। लोन्स बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट सेक्शन नो मैटर द होल अमाउंट इज नॉट विड्रॉन। अब कैश क्रेडिट में तो अमाउंट के 50% में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जबकि लोन में टोटल अमाउंट पर क्या किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, चाहे वो टोटल अमाउंट आपके अपने पर्सनल बैंक में ही पड़ी हो, जिस बैंक से आपने उधार लिया हो। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए एक तिजारती बैंक यानी कमर्शियल बैंक सेलर को उधार देता है। किसको उधार देता है? सेलर को। और उससे बदले में क्या ले लेता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसे हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बड़े डिटेल में समझेंगे। Investment refers to buying shares, bonds, debenture, treasury bills and in open market. अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है बैंक इन्वेस्ट करेगा, कोई चीज़ ख़रीदेगा और उस पर प्रॉफिट कमाएगा। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये चीज़ें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, प्रोविजनल एंड लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। प्रोविजनल यानी सूबाई जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। अच्छा, इसको मैं इस तरह समझा लूँ, जैसे नया पाकिस्तान सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, ये हमारे ऐसे सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, लेकिन इस तरह सिंध बैंक भी अगर सेविंग सर्टिफिकेट्स दे रहा है तो ये हमारे लिए प्रोविजनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होंगे। देन फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब पाकिस्तान अमेरिकन बॉन्ड, पाकिस्तानी इन्वेस्टर या पाकिस्तानी बैंक अमेरिकन बैंक जो एक बॉन्ड इशू कर रहा है वो ले लेता है और उस पर एनुअली इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट होगा। देन कोऑपरेटिव बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मैंने आपको बताया ये टेबल्स होते हैं, ट्रेजरी नोट्स होते हैं और ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी नोट्स ये ऐसे ही होते हैं जैसे एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है कि भाई ये पेपर जिसके पास है वो 1 लाख रुपया हमें बैंक को अदा करेगा और बदले में बैंक इसको सालाना 10% या 5% इंटरेस्ट दे देगा। प्रोविजनल लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये मैंने आपको बता दिया, ये भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन इशू कौन करता है? सूबाई और लोकल गवर्नमेंट करती हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और बैंक इन रिटर्न इस पर इंटरेस्ट मांगता है किससे? उन कंपनी से जिनसे उन्होंने बॉन्ड परचेज़ किए होते हैं। यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज़ किए तो गवर्नमेंट को कहेगा कि मेरे को जब आप वापस करो तो मेरी अमाउंट भी दो और इंटरेस्ट भी दो। देन फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड ये मैंने आपको बता दिया। अदर सिक्योरिटी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और पब्लिक यूटिलिटी कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में जो स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके पास है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेड ऑफिस टावर पर है, यहाँ पर जो शेयर्स सेल हो रहे हैं और बॉन्ड डिबेंचर सेल्स हो रहे हैं, ये वहाँ की उसकी बात है, उनमें अगर इन्वेस्ट करेगा तो ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कहलाएंगे। अब बात आ जाती है नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड्स की। तो नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड्स ऐसे बैंक फंड्स होते हैं, ऐसे फंड्स होते हैं जिनको बैंक इस्तेमाल तो करता है लेकिन बैंक को इससे कोई मुनाफा हासिल नहीं होता। इसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, मेंटेनिंग कैश रिजर्व है और बैंक रिजर्व एट द सेंट्रल बैंक। इन तीनों कामों में बैंक पैसे तो खर्च करता है लेकिन बैंक को कोई डायरेक्टली मुनाफा यानी प्रॉफिट नहीं होता। जैसे बैंक अगर कोई फिक्स एसेट परचेज करे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो इससे बैंक को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन बैंक इससे भी पैसे खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। देन कैश रिजर्व, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई कस्टमर बैंक में पैसे जमा करवाता है तो उसकी एक ख़ास परसेंटेज बैंक पर लाजिम है कि सेंट्रल बैंक को दे। तो ये क्या है? ये कैश रिजर्व है। अब ये अमाउंट बैंक की सेंट्रल बैंक के पास मौजूद होती है, बैंक इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कहीं लगा नहीं सकता, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल यूज़ है बैंक फंड्स का। अच्छा, फिर आपके पास मेंटेनिंग कैश रिजर्व। मेंटेनिंग कैश रिजर्व क्या है? देखो, हर बैंक के पास अमाउंट आती है, कैसे आती है? उसे कस्टमर देते हैं तो कस्टमर वापस भी तो लेंगे, तो बैंक क्या करता है? ऑन एवरेज एक सर्टेन अमाउंट अपने पास सेफ रखता है ताकि जब भी कोई कस्टमर उससे वापस मांगने आए पैसे तो वो उसे दे दे। अब ये अमाउंट बैंक रखता है हमेशा एवरेज की बेस पर और इस अमाउंट को रखने से बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता, जस्ट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट मीट करना होता है। वो लॉकर में पड़े हुए हैं, बैंक की तिजोरी में पड़े हुए हैं, कोई फ़ायदा तो नहीं दे रहे ना। तो ये हमारे पास है, हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं और ये कुछ MCQs आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और इन MCQs के आंसर आपने लिखने हैं, मुझे सेंड करने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।